नमस्ते। टुडे पीपल टॉक अबाउट विक्रांत मैसी जो कई सारे टीवी शोज़, रियलिटी शोज़, फिल्मों, वेब सीरीज़ में काम कर चुके हैं। बट अभी वो चर्चाओं में हैं अपने एक्टिंग करियर से ब्रेक लेने के कारण। हम इसके पीछे के कारणों के बारे में बात करेंगे कि ऐसा अचानक क्या हुआ कि उन्हें अपने एक्टिंग करियर से ब्रेक लेना पड़ रहा है। उससे पहले हम शॉर्ट में बात करेंगे कि उनकी एक्टिंग करियर की शुरुआत कैसे हुई। वो सबसे पहले 2003-2004 में टीवी शो जिसका नाम था कहाँ हूँ मैं से नज़र आने वाले थे, लेकिन वो टीवी शो किसी कारणों से पर्दे पर नहीं आ चुका। उसकी और कहाँ हूँ मैं, दैट वाज माय फर्स्ट टीवी शो इन 2003-2004 नवंबर दिसंबर, दैट शो नेवर केम ऑन एयर। के बाद से उन्होंने 2007 में धूम मचाओ धूम टीवी शो से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। उसके बाद से वो कई सारे रियलिटी शोज और कई सारे टीवी शोज में नजर आए, जैसे धर्मवीर, बालिका बधू, कबूल है, बाबा ऐसा बर ढूंढो, ऐसे कई सारे टीवी शोज में उन्होंने काम किया था। इतने सारे टीवी शोज करने के बाद 2013 में लुटेरा मूवी में साइड रोल से उनके फिल्मी करियर की शुरुआत होती है। उसके बाद से वो कई सारी मूवीज़ में साइड रोल में नजर आए, जैसे दिल धड़कने दो, लिपस्टिक अंडर बुर्खा और राम प्रसाद की 13वीं। उसके बाद उनकी सबसे पहली मेन लीड में फिल्म थी आर डेथ इन द गंज। उसके बाद वो कई सारी फिल्मों में नजर आए, जैसे 14 फेरे, सनी बेड्स गिनी, और उसके साथ ही साथ वो कई सारी वेब सीरीज़ कर रहे थे। जैसे सबसे पहले वो यूट्यूब पर वेब सीरीज़ राइस में नज़र आए थे, जो काफ़ी अच्छी वेब सीरीज़ है। उसके बाद से उन्हें क्रिमिनल जस्टिस की थी, वो भी बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है। इसके साथ ही वो एक लव स्टोरी वाली वेब सीरीज़ में नज़र आए थे जिसका नाम था ब्रोकन बट ब्यूटीफुल, और वो सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे मिर्ज़ापुर से। ये उनकी वेब सीरीज थी। इसके साथ ही वो कई सारी फिल्मों में साइड बाई साइड काम कर रहे थे, पर फिल्मों में भी उन्हें सबसे ज़्यादा पहचान मिलती 12th फिल्म मूवी से। उससे पहले भी वो कई सारी मूवीज़ में नज़र आए थे। उनका काम भी बहुत अच्छा था, पर मास लेवल पर उनको इतना रिकग्नाइजेशन लोगों से नहीं मिला था, जबकि जो सिनेमा लवर थे उनको वो पहले भी पसंद आ रहे थे। उन्होंने इतनी सारी मूवीज़ की, 12th फेल से उन्हें फेम मिली, और उसके बाद से उन्होंने अब रिसेंटली एक मूवी की है द साबरमती रिपोर्ट। उसके साथ ही कई सारे कंट्रोवर्सीज आई हैं, और इसी बीच उन्होंने जब वो अपने एक्टिंग करियर की पीक पर थे, ब्रेक का ऐलान कर दिया है। इस कारण वो चर्चाओं में बन गए हैं। अब हम इस ब्रेक के पीछे के कारणों के बारे में बात करेंगे। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 2018 में वो एक ट्वीट करते हैं जिसमें लिखा होता है कठुआ केस के बारे में और उन्नाव केस के बारे में, कि उसमें सीता माता थी और जो राम जी के पास बैठी हुई थी। उसमें सीता माता कहती हैं कि अच्छा हुआ मुझे तुम्हारे भक्तों ने किडनैप नहीं किया था। और उस साथ ही साथ उस न्यूज़पेपर की लास्ट में लिखा था योगी जी उन एक्यूज्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद से एक बार वो जब यामी गौतम अपना एक फ़ोटो डालती हैं उनकी प्री वेडिंग सेरेमनी का, तो उसमें वो कमेंट करते हुए लिखते हैं कि प्योर एंड पायस लाइक राधे माँ। जो राधे माँ को नहीं जानते हैं वो उनके बारे में यहाँ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जब मोदी जी 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान करते हैं, जब विक्रांत मैसी द्वारा उसे रिडिकुलस लॉकडाउन बुलाया जाता है और कहा जाता है कि मोदी जी ने कहा था कोई भी लाइन में नहीं लगेगा, जबकि इतने सारे लोग लाइन्स में लगे हुए हैं। फिर ऐसा होता है कि वो जो उन्होंने 2018 में ट्वीट की थी उसके लिए माफ़ी भी मांग लेते हैं। फिर वो रिसेंटली नज़र आती हैं अपनी नई मूवी के साथ में जिसका नाम है द साबरमती रिपोर्ट। इसी के कारण वो विवादों में फंसते चले गए हैं, क्योंकि इसके प्रमोशन के दौरान उन्होंने कई सारे ऐसे कमेंट किए हैं जो कि थोड़ा उन्हें अलग ही दिखाते हैं, क्योंकि पहले वो मोदी जी के बिल्कुल अगेंस्ट थे, उन्हें लिबरल कहा जाता था, मतलब लेफ्टिस्ट थे। अभी उनके कमेंट बिल्कुल ऐसे होते जा रहे हैं कि बिल्कुल राइट विंग वाले, और वो बिल्कुल योगी और मोदी जी को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी जब वो इसका प्रमोशन कर रहे हैं मूवी का, तब उन्होंने कई जगह बोला है पॉडकास्ट करते हुए कि मैंने देश घूमा
जब मेरे विचार बदले, हर इंसान को इवॉल्व होना चाहिए। उनकी बात सही भी है कि इवॉल्व हर इंसान को होना चाहिए। ठीक है, आई एम नॉट द सेम पर्सन आई वाज 10 years ago. चीजों को देखने का मेरा नजरिया बदला है। कुछ देयर मस्ट बी समथिंग जिसकी वजह से चेंजेस होते हैं। सी बिकॉज मैं बाय द नेचर ऑफ माय जॉब मैं पूरे देश भर में घूमता हूँ। Okay. कुछ चीजों के बारे में जो मुझे लगता था कि गलत हैं, चीजें इतनी भी बुरी नहीं हैं जितनी मुझे लगी थी। पर विक्रांत मैसी के बिल्कुल थॉट्स में 360 डिग्री का चेंज आया हुआ है। इसके साथ ही वो बोल रहे थे कि लोग कहते हैं मुसलमान खतरे में, हिंदू खतरे में नहीं है, सब ठीक चल रहा है। और इसके साथ ही वो बोलते हैं कि 1947 में तो हमें सो कॉल्ड आज़ादी मिली थी, क्योंकि तब हिंदू अपनी बात नहीं रख पा रहे थे। हिंदू अभी अवेयर हुए, अपनी बातों को सामने रख रहे हैं। तो यहाँ उनके जो भी कमेंट थे वो प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बात सही है, डेवलपमेंट होता है समय के साथ में। जब वो बताते हैं हिमाचल प्रदेश की या फिर कहीं गुजरात की कि वहाँ डेवलपमेंट हुआ है, देश में उन्होंने घूमा, तब जाना, टाइम के साथ डेवलपमेंट होता है, ये हम भी मानते हैं। लेकिन कि ऐसा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई खतरे में नहीं है, ये भी ठीक है कि खतरे में होना, ये बात कहीं तक सही भी नहीं होती है। बट ऐसे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, एकदम से सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है? प्रॉब्लम तो हर समय के साथ होती है ना। और साथ ही साथ वो ये बोल रहे हैं कि सो कॉल्ड आज़ादी, मतलब इतने लोगों ने इतने परेशान हुए और आप उसको सो कॉल्ड आज़ादी बोल रहे हैं। आप तो कंगना रानौत की उसके पद चिन्हों पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्हीं कारणों से लोगों द्वारा उन्हें पसंद नहीं किया जा रहा, जबकि लोग उनके एक्टिंग के दीवाने थे। पर जब वो इस टाइप के कमेंट कर रहे हैं, तब लोग उनका बोल रहे हैं कि ये कितने हिपोक्रेट हैं, उनका दोगलापन साफ नज़र आ रहा है। इस कारण लोग भी उनको पसंद नहीं कर रहे हैं कि आप एक तरफ ऐसी बातें करते हो, फिर जब आपकी फिल्में आती हैं तो आप मतलब अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए बिल्कुल ही चेंज हो जाती हो। यहाँ हम उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि क्या पता है उनके ऊपर कोई प्रेशर हो। हम नहीं जान सकते कि मूवीज़ के अंदर क्या चलता रहता है, कि पूरा एक नेक्सस भी होता है कि उनके ऊपर प्रेशर हो। पर एक बात बताइए, चलो आपके ऊपर मूवी करने का प्रेशर हो, फिल्म का मतलब पॉलिटिकल प्रेशर भी मान सकती हैं, बट आपकी थॉट्स पर तो किसी का प्रेशर नहीं था। अगर आप प्रमोशन कर रहे थे तो आप ऐसी बातें नहीं बोलते, आप ऐसी फिल्मों को चलाने के लिए ऐसी बातें बोलेंगे तो लोग कहीं ना कहीं तो आपको कॉल आउट करेंगे ना। इसी कारण से लोग उनको अभी पसंद नहीं कर रहे थे। इसी बीच उन्होंने ब्रेक का ऐलान कर दिया। अब ब्रेक का जब उन्होंने ऐलान किया है, तब कई सारे लोग बोल रहे हैं ये पीआर स्टंट है या फिर और कोई बात है। अब देखते हैं क्या बात है कि उन्होंने क्यों ब्रेक का ऐलान किया है। हम तो यही चाहेंगे कि वो ऐसी अच्छी एक्टिंग करती रहें जो जैसी उन्होंने पास्ट में की है, और अपने पॉलिटिकल थॉट्स को थोड़ा अलग साइड से रखें। इस सब से तो हमें यही सीखने को मिलता है कि आप एक्टर हो तो आप थोड़ा संभल के बोलिए। कि कई बार ना आप अच्छे एक्टर होते हो, लेकिन आप कोई ऐसी बात बोल देती हो जो लोगों को पसंद नहीं आती और आपका करियर बर्बाद हो जाता है। हम कई सारे लोगों के बारे में ऐसा देख चुके हैं जो अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के कारण बर्बाद हो चुके हैं, चाहे वो कंगना रनौत हो या आमिर खान हो, जिनकी लाल सिंह चड्ढा मूवी नहीं चली। इसके साथ ही अभी साई पल्लवी ने का भी एक इंटरव्यू का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें उन्होंने कुछ बोल दिया हमारी आर्मी के बारे में, तो लोग उस पर भी उन्हें कॉल आउट कर रहे थे, जबकि लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं। तो ऐसा होता है कि आप जब इतने आप पब्लिक फिगर होते हो ना, तो थोड़ा सोच समझ के बोलिए। इस वीडियो में आपका क्या कहना है, कि आपको क्या लगता है विक्रांत मैसी ने सडनली ब्रेक का ऐलान क्यों किया है? क्या पता वो सच में ब्रेक चाहते हो इन सब से, क्योंकि कोई इंसान परेशान भी हो जाता है, वो खुद अपने विचारों को नहीं समझ पा रहे हो तो थोड़ा ब्रेक लेके चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि उनके 9 मंथ के बच्चे को भी डेथ थ्रेट आ रहे हैं, तो इस कारण शायद उन्होंने ब्रेक का ऐलान किया हो। हम देखते हैं आगे ये इसके पीछे क्या रीज़न निकलता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, और विक्रांत मैसी ने ऐसा क्यों किया, अगर आपके इस पर भी कोई थॉट्स हैं तो बताइए। बाय।